आज की इस वीडियो में हम महाकवि तुलसीदास के बारे में अध्ययन करेंगे। तुलसीदास की जीवन कथा के अनेक तथ्य सुविदित नहीं हैं। नाभदास की भक्तमाल तथा 252 वैष्णवों के वार्ता से इनके जीवन के कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं। बेनी माधव के गोसाई चरित्र में उनके परंपरागत जीवनी का विवरण दिया गया है। वस्तुतः तुलसीदास के जीवन व्रत का जानने के लिए अनेक शोध कार्य हुए, जिनसे ज्ञात होता है कि इनका जन्म 1526 या 1572 ईस्वी में सरयुपारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने बचपन में इन्हें त्याग दिया था। बचपन में उन्हें राम बोला नाम से पुकारा जाता था। इनका पालन पोषण बाबा नरहरिदास ने किया। इन्हीं ने तुलसी को राम कथा सुनाई थी। नरहरिदास तुलसी को अयोध्या ले गए। इस स्थान को राम की जन्मभूमि माना जाता है। यहीं पर नरहरिदास ने तुलसी को राम का मंत्र दिया। इसके बाद तुलसी ने 15 वर्ष तक वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया। तुलसीदास प्रारंभ से सन्यासी नहीं थे। अध्ययन समाप्त होने पर वे अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए। इस समय उनके परिवार कोई सदस्य जीवित नहीं था। इस समय यमुना नगर के एक ब्राह्मण ने तुलसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनसे अपनी कन्या का विवाह कर दिया। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। तुलसी अपनी पत्नी पर इतने आसक्त थे कि एक बार उनकी पत्नी जब अपनी माँ के यहाँ थी, तब तुलसी वर्षा से भरी नदी पार करके आधी रात में पत्नी के पास पहुँच गए। पत्नी ने निश्शब्द होकर कहा कि हाड़मास की देह से इतनी प्रीति करते हो, इतना प्रेम श्री राम से किया होता तो मोक्ष मिल जाता। पत्नी के वचन सुनकर तुलसीदास का मोहभंग हुआ और वे विरक्त होकर काशी चले गए और बाद में अयोध्या में रहने लगे। तीर्थ यात्रा शिक्षा का सबसे अच्छा साधन है। पर्यटन से इन विचारों को जन्म होता है। तुलसीदास ने अपने जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका और बद्रीनाथ की यात्रा की। यहाँ से संभवतः वे मानसरोवर, कैलाश भी गए थे। तीर्थ स्थलों से लौटकर बहुत दिनों तक चित्रकूट आकर रहे। 1631 ईस्वी में पुनः अयोध्या आकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इसके बाद वे स्थायी रूप से काशी में रहने लगे। तुलसी के समय में सगुण मार्गी भक्ति की दो परंपराएं विकसित हो रही थी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तुलसी पर रामानंदी संप्रदाय का प्रभाव था, परंतु वह रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं थे। उन्हें इस परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताया गया है, परंतु विल्सन के अनुसार वे जगन्नाथ के शिष्य थे। काशी में स्थायी रूप से रहने के पूर्व ही तुलसी की ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। संबंध 1680 में उनका देहांत हुआ। तुलसी के काशी प्रवास के समय अनेक विद्वान से मिलने आते थे। इनके मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान, महाराज मानसिंह, नानाजी, मधुसूदन सरस्वती के नाम जो विदित है। इनके सबसे बड़े भक्त उस नई मेदनी में रहते वाले जागीरदार टोडर थे। तुलसीदास की रचनाएं। प्राय विश्वास किया जाता है कि तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। कहीं पर इनके द्वारा 37 ग्रंथों की सूची मिलती है, तो दूसरे स्थान पर उनकी संख्या 29 बताई गई है। लेकिन इनमें निम्नलिखित 12 ग्रंथों को ही तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं माना जाता है, जो है राम ललान हचू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरखा सत्सई या दोहावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी। इन रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। यह हमें याद रखने योग्य बात है कि तुलसी की रचनाओं का केंद्रीय बिंदु जो है राम कथा या राम भक्ति है। किसी भी रूप में उन्होंने राम को विस्मृत नहीं किया है। उनके सभी ग्रंथों में यह बात स्पष्ट होती है। मूलतः तुलसी ऐसे एक लोक कवि थे जिन्होंने तत्कालीन लोक जीवन के विविध रंगों को अपनी कविता का विषय बनाया है। उदाहरण के लिए रामाज्ञा प्रश्न में यद्यपि राम कथा संक्षेप में दी गई है, किंतु उसमें लोक प्रचलित शकुन विचार को विशेष स्थान दिया गया है। इसी प्रकार जानकी मंगल में सीता के प्रारंभिक जीवन, साथ साथ लोक मंगल के अनेक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। गीतावली रामकथा से संबंधित स्फुट पदों का संग्रह है, लेकिन इसके पद अपने पांव और तत्कालीन स्त्री समाज में प्रचलित अनेक लोक प्रसंगों के लिए प्रसिद्ध है। विनय पत्रिका के पारायण से तुलसी के राम भक्त को समझा जा सकता है। इसी की गणना सर्वश्रेष्ठ आत्मनिवेदन साहित्य में की जाती है। इस कृति में भक्ति, नीति, वैराग्य, समाज, धर्म और राजनीति से संबंधित चुटकुले दोहे संकलित हैं। गीतावली और कवितावली दोनों रामचरितमानस के पूरक ग्रंथ कहे जा सकते हैं। गीतावली में ऐसे गीत का संकलन हुआ है जिसका प्रत्येक गीत अपने में पूर्ण और राम के जीवन के किसी न किसी पक्ष का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। रामचरितमानस के बारे में अध्ययन करेंगे हम। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सबसे सुंदर ग्रंथ स्वीकार किया गया है। इसकी रचना अवधी भाषा में की गई, लेकिन संस्कृत की पदावली का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस 7
कांडों में विभक्त है, जो है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। कथा वस्तु के अंतर्गत इसमें त्रेता युग के विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन व्रत को कविता में प्रस्तुत किया गया है। राम इस कथा के धीरोदत्त नायक है और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी माता दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या है। राम कथा में बताया गया कि राम का विवाह हो जाने पर किस प्रकार छोटी रानी कैकेयी ने दशरथ से प्राप्त 2 आश्वासनों के आधार पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य दिलाया है और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। राम ने वन में अनेक कष्ट सहन करते हुए ऋषियों को रावण के राक्षसों का आतंक से मुक्त कराया। राक्षस राज रावण द्वारा सीता का हरण कर लेने पर वानरों के सहयोग से राम लंका पर आक्रमण करके रावण का वध करके सीता को मुक्त काट कराते हैं। इसके बाद भी कथा वनवास का समय समाप्त होकर राम के अयोध्या लौटने संबंधित है। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रौढ़तम कृति है। इसमें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। यद्यपि तुलसी के पूर्व रामकथा पर अनेक काव्यों की रचना हुई है, जिन्हें प्राय रामायण के नाम से जाना जाता है, परंतु तुलसीदास ने अपनी रामकथा का नाम रामचरितमानस रखा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा को परंपरागत रूप से स्वीकार न करके भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप उसमें परिमार्जन करके प्रस्तुत किया है। दूसरे शब्दों में रामचरितमानस की कथा सूत्र का आधार वाल्मीकि रामायण होते भी उन्होंने अपने पात्रों के अनुसार अनेक प्रसंगों को नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसे हिंदू संस्कृति का सारभूत ग्रंथ कहा गया है। इसके द्वारा भारतीय जीवन दृष्टि के सभी आयाम स्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं। प्राय निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास ने सांस्कृतिक तत्वों को मौलिक रूप से प्रस्तुत किया है। पारिवारिक आदर्श संबंधों की जैसी प्रस्तुति रामचरितमानस में हुई है, वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। इसी आदर्श प्रधान रचना के कारण उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तुलसी का एक ग्रंथ साहित्यिक दृष्टि से आदर्श प्रबंध काव्य है। इसमें महाकाव्य के समस्त शास्त्रीय लक्षण विद्यमान है। इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस का भलीभांति निर्वहन हुआ है। तुलसी के राम कवि तुलसी राममय थे। उनकी अधिकांश रचनाओं का केंद्रीय विषय रामकथा है। पत्नी के धिक्कारने पर राम की खोज में ही उन्होंने संन्यास लिया था। काशी में दूसरे अन्य ग्रंथ पढ़ते समय राम में उनकी आस्था और भी प्रगाढ़ होती गई। उन्होंने राम के चरित्र को एक आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसी के राम भारतीय संस्कृति के मूर्त रूप है। राम न केवल आदर्श राजा है, बल्कि आदर्श पिता, पुत्र, भाई और पति भी हैं। उनके चरित्र के सभी आयाम तुलसी के मन की निजी कल्पना है, इसलिए राम का चरित्र प्रत्येक भारतीय के अंतर्मन को छूता है। रामचरितमानस के पात्रों में वह अपनी छाया देखता है। लोक संस्कृति के लोकप्रिय कवि के रूप में तुलसीदास का भारतीय मानस में अपने पात्रों का प्रवेश उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुलसी ने राम के द्वारा सर्वांगीण जीवन का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। तुलसी के राम अन्य राम कथाओं से राम से भिन्न है। उन्होंने राम को भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल आदर्श के समन्वय रूप में प्रस्तुत किया है। राम के चरित्र में शक्ति, शील एवं सौंदर्य के प्रकाश दिखाई देती हैं। कुछ वैज्ञानिक विचार में तुलसी के मानस में 4 पात्र ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं: राम, सीता, भरत और शंकर। इन्हीं पात्रों के चारों ओर क्रमशः भगवंत, भक्ति, भक्त और गुरु के आदर्शों को ताना बाना बुनकर राम कथा आगे बढ़ती है। तुलसी के लिए राम तो सब कुछ है, कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो, यदि वह राम का विरोधी हो तो तुलसी के लिए अनुसार शत्रु के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसा उन्होंने लिखे, जाके प्रिय न राम वेद ही तजिए तो ही कोटि वेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुलसी राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। राम को वैसी ही भक्ति करते हैं जैसे एक सेवक अपने स्वामी की। स्वामी तक पहुंचने के लिए सेवक अनेक लोगों की सहायता मांगता है। तुलसी भी अनेक देवी देवताओं की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते कि राम के प्रति उनकी भक्ति बनी रहे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसु राम सिय मानस मोरे। तुलसी राम के निर्गुण और सगुण रूप में भेद नहीं करते हैं। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। निर्गुण भक्ति सगुण का रूप धारण करता है। चूँकि ईश्वर अजन्मा है, इसलिए वह सगुण रूप धारण करके भी उत्पन्न नहीं होता, प्रकट होता है। प्राकृत है गुणों से रहित होना निर्गुण तत्व है और असंख्य दिव्य गुणों में युक्त होना सगुण तत्व है। तुलसी ने राम को ब्रह्म का सगुण रूप माना। उन्होंने राम के सगुण रूप का वर्णन भी किया और उनके ब्रह्म रूप को विस्मृत भी किया है। सुंदरकांड में हनुमान रावण से कहते हैं कि संपूर्ण जड़ चेतन गुण में संसार सुकृता की कृति है। वस्तुतः तुलसी कवि का लाघव राम के मानव रूप को प्रस्तुत करने की प्रकाष्ठा को प्राप्त होता है।
पारिवारिक जीवन के आदर्श। तुलसी के रामचरितमानस के पात्र आदर्श पारिवारिक कर्तव्य सूत्र से बंधे हुए हैं। दशरथ कुल का प्रत्येक सदस्य अपने सांस्कृतिक चेतना में जीवंत है। किसी आदर्श संबंध के लिए दोनों पक्षों का गुणवान और विनम्र होना आवश्यक है। मानस में जिस प्रकार माता पिता सास ससुर का वात्सल्य भाव पुत्र पुत्री पुत्रवधू पर प्रकट होता है, उसी प्रकार बड़ों के प्रति पुत्र पुत्री और पुत्रवधू द्वारा सम्मान की भावनाएं व्यक्त हुई है। रामचरितमानस के चरित्र नायक राम है, उनके द्वारा आदर्श पारिवारिक संबंधों की स्थापना हुई है। उनमें एक आदर्श पुरुष के सभी गुण विद्यमान हैं। राम राज्य। तुलसीदास के कवि हृदय में रामचरितमानस के माध्यम से एक ऐसे राज्य की कल्पना की है जहाँ धर्मशील और राजनीति में निपुण राजा राज्य करता है। प्रजा समृद्ध सुखी सज्जन और ज्ञानी महापुरुषों से परिपूर्ण है। शासन व्यवस्था का समुन्नत स्तर शिक्षा कला और नैतिकता के विकास में सहायक है। सामाजिक दृष्टि से भक्ति का मार्ग। भारतीय संस्कृति का मूल लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। तुलसीदास जैसे युग में जब हुए जबकि मोक्ष के लिए सभी आचार्य भक्ति परंपरा का गुणगान कर रहे थे। इस समय विश्वास स्थायी हो गया था कि संपूर्ण समर्पण और भक्ति के द्वारा इष्टदेव की पूजा करने से उनके सानिध्य से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तुलसीदास भी इसी भक्ति के इसी रंग में रंगे हुए थे। तुलसी के अनुसार ज्ञान मार्ग से मुक्ति प्राप्त करना कठिन है, इसलिए उन्होंने अपने स्थान पर सर्वसुलभ राम भक्ति का मार्ग दिखाया। कलयुग में योग और वैराग्य की अपेक्षा भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। तुलसीदास के ग्रंथ अनेक विचारधाराओं का अपूर्व समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। धार्मिक दृष्टि से एक और जहाँ तुलसी ने सगुण और निर्गुण के भेद को मिटाते हुए सगुण को ही निर्गुण का मूर्त रूप बताया है, वहीं सगुण पूजक संप्रदाय में भी समन्वय करते दिखाई देते हैं। इस समय पौराणिक धर्म में जो संप्रदाय बहुत लोकप्रिय थे, एक वैष्णव संप्रदाय जिसमें विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण की पूजा की जाती थी, दूसरा शैव संप्रदाय जिसमें शिव की पूजा प्रचलित थी। राम भक्त होते हुए भी तुलसीदास ने शिव भक्ति का विरोध नहीं किया है। उन्होंने रामचरितमानस में जहाँ राम को शिव की पूजा करते हुए दिखाया है, वही शिव स्वयं पार्वती को राम कथा सुनाते हुए दिखाई देते हैं। तुलसीदास का युग जो है वह युग था जब हिंदू समाज का विदेशी धर्म का प्रहार हो रहा था। ऐसे समय तुलसी की कविता ने भारतीय समाज में संजीवनी का कार्य किया। एक और उनके नायक राम ने शक्ति का संचार किया और दूसरी ओर तुलसी ने अपने कथा में ऐसे मार्मिक प्रसंगों की सृष्टि की जिनकी तरह समाज में ऊंच नीच हो जाति पाति के भेद को मिटाकर एक समन्वय कार्य दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। तुलसी के साहित्यिक गुण के अंतर्गत तुलसी के समय में प्रमुखतः काव्य रचना दो भाषाओं में की जाती थी, ब्रज और अवधी। इसलिए तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपनी कविता का माध्यम बनाया और एक रामचरितमानस जानकी मंगल और पार्वती मंगल की रचना ठेठ अवधी भाषा में हुई है, तो दूसरी ओर गीतावली जैसे ग्रंथों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसी के समय में काव्य लिखने की 5 शैलियाँ प्रचलित: छप्य पद्धति, गीत पद्धति, कवित्व और सवैया शैली, दोहा और दोहा, चौथाई प्रबंध पद्धति। तुलसी ने सफलतापूर्वक इनके सभी प्रचलित शैलियों में अपने काव्य का चमत्कार दिखाया है। निश्चय तुलसीदास एक महान राम भक्त, लोकनायक, समाज सुधारक, पथ प्रदर्शक, युग दृष्टा कवि थे। उन्होंने अपने मानस में से पात्रों की सृष्टि की जिनमें आज भी भारतीय समाज अपनी छवि दिखता है। तुलसी के राम कथा का आधार साधारण समाज का वे व्यक्ति है जो सरल विचारों से अनुप्राणित सुखी जीवन का आकांक्षी है। इस भाव ने तुलसी की रचना को अमरता प्रदान किया। शायद ही विश्व के किसी कवि की रचना रामचरितमानस के समान करोड़ों कंठों से ही गाई जाती हो। तुलसीदास आज भी जनमानस में उतने ही लोकप्रिय जितना अपने समय में रहे होंगे। शताब्दियों तक जनमानस में किसी कवि की रचना जीवंत रहे, उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती